हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है। आज हम बाबा नागार्जुन जी के बहुत दिनों के बाद कविता की व्याख्या करेंगे और इससे संबंधित जितने भी सारे प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता शुरू करने से पहले हम बाबा नागार्जुन जी के विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बाबा नागार्जुन जी का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। उनका जन्म 30 जून 1911 तरोनी दरभंगा बिहार में हुआ था। उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में हुई थी। वे हिंदी, मैथिली, बंगाली, संस्कृत भाषा के जानकार थे। उनके पिता गोकुल मिश्र और माता उमा देवी। उनके बचपन का नाम ठक्कन मिश्र था। बहुत दिनों के बाद कविता के कवि घुमक्कड़ प्रकृति के व्यक्ति थे। वे एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। इस कविता में उन्होंने अपने गांव तरोनी का वर्णन किया है। इस कविता में ग्रामीण परिवेश, पूरी कविता में गांव का परिवेश दिखाया है। किस प्रकार कवि बहुत दिनों के बाद अपने गांव में लौट कर आते हैं और 5 इंद्रियों द्वारा सुख का प्राप्त करते हैं, उसी का जिक्र किया गया है इस कविता में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, कभी बहुत दिनों के बाद अपने गांव लौट कर आते हैं और वे बहुत दिनों के बाद क्या देखते हैं? अब की मैंने जी भर देखी। अब की, इस बार, मैंने जी भर कर, जी का अर्थ है मन। इस बार कभी जी भर के देखे, मन भर के देखे। क्या देखे? पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। जब फसल पक जाते हैं तो वह सुनहरा दिखाई देता है। कवि ने जी भर के पकी सुनहली फसलों की मुस्कान देखी। इस पंक्ति में उन्होंने आँखों का जो सुख है उसको भोगा है। इसमें आँखों की अनुभूति का वर्णन किया है और वो भी बहुत दिनों के बाद। अगली पंक्ति है, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। कभी बहुत दिनों के बाद जी भर कर सुनी। क्या सुने? धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। जब गांव में धान कूटने जाते हैं तो एक सामूहिक रूप से जाते हैं और वो गाना गाते हुए धान कूटते हैं। यह चित्र आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 लोग मिलकर धान कूट रहे हैं और ये तीनों गाना गाते हुए धान कूट रहे हैं। तो कवि को ऐसा सुनाई देता है जैसे कि कोयल का मधुर स्वर सुनाई दे रहा है। तो कवि उस स्वर को जी भर कर ग्रहण करते हैं। इस पंक्ति में उन्होंने सुनने की अनुभूति का, जो सुन के उनको जो सुख प्राप्त हुआ, उसी का जिक्र किया है। अगली पंक्ति में, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलसरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, इस पंक्ति में कवि ने जी भर के सूंघे। क्या सूंघे? मौलसरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। यह मौलसरी का फूल है जो कि गांव में ज़्यादातर देखने को मिलता है। कवि इस पंक्ति में जी भर के सुगंध को ग्रहण करते हैं और वो भी मौलसरी के फूल का, और वो भी बहुत दिनों के बाद। इसमें जो नाक के द्वारा जो अनुभूति प्राप्त किया है उसी को कवि ने इस पंक्ति में जिक्र किया है। अगली पंक्ति है, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर छुपाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वन्नी धूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद कवि इस बार जी भर कर छू पाई। क्या छुए? अपनी गवई। गवई का अर्थ है गांव, पगडंडी का अर्थ है यह पगडंडी है जो कि हमारे गांव में देखने को मिलता है। कम चौड़ा वाला रास्ते को हम पगडंडी कहते हैं। वहाँ की चंदनवन्नी जो धूल है, चंदन के समान दिखाई देने वाला जो धूल है, जो कि कवि को शीतलता प्रदान करती है। जिस प्रकार चंदन हमें शीतलता प्रदान करती है, कवि को अपनी गांव की पगडंडी की धूल उसी प्रकार शीतलता प्रदान करती है।
उसको कभी जी भर कर छूते हैं, और वो भी बहुत दिनों के बाद। अगली पंक्ति है, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर तालम खाना खाया, गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद। इस पंक्ति में कवि क्या खाए? तालम खाना। कभी तालम खाना जी भर कर खाई, मन भर के खाई। परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि कभी जी भर के क्या खाई, तो इसका सही उत्तर है तालम खाना। इसको मखाना भी कहा जाता है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे। इसको कवि ने जी भर के खाए, जो कि गांव में ज़्यादातर मिलते हैं। गन्ने चूसे जी भर, और कभी गन्ने चूसे जी भर कर गन्ने चूसे, और वो भी बहुत दिनों के बाद। कभी गांव में लौट कर आए हैं और तालम खाना खा रहे हैं, गन्ने चूस रहे हैं। और अंतिम पंक्ति है, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगी, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद। कभी बहुत दिनों के बाद जी भर कर भोगी। क्या भोगे? गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर, इस पृथ्वी पर उन्होंने एक साथ इस 5 इंद्रियों द्वारा सुखों का प्राप्त किया है। उन्होंने नाक के माध्यम से मौलसरी के ढेर ढेर ताजे टटके फूलों का सुगंध ग्रहण किया है, और कान से उन्होंने धान कुर्ती किशोरियों की जो कोकिल कंठी तान है उनको ग्रहण किया है, और चक्षु आँखों के माध्यम से उन्होंने पकी हुई सुनहली फसलों को उन्होंने देखा है, और रसना उन्होंने स्वाद का भी अनुभूति किया है। तालम खाना खाया और गन्ने चूसे, और स्पर्श के माध्यम से उन्होंने अपने गांव का जो चंदन बनी धूल है, अपने गांव की जो पगडंडी का जो चंदन बनी धूल है, उस चंदन बनी धूल का उन्होंने स्पर्श किया है। अर्थात इस पूरे कविता में उन्होंने 5 इंद्रियों द्वारा जो सुखों का उन्होंने प्राप्त किया है उसका जिक्र किया गया है। पूरे कविता में उन्होंने अपने गांव तरोनी का वर्णन किया है। तो चलिए इसके कुछ प्रश्न एवं उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद कविता किसकी है? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बाबा नागार्जुन। अगला प्रश्न है, नागार्जुन जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1911, 1907, 1904 या 1813। तो इसका सही उत्तर है 1911। तीसरा प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद कविता किस संग्रह से ली गई है? ए परिमल, बी दीपशिखा, सी युगधारा, डी युगवाणी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी युगधारा। बहुत दिनों के बाद कविता युगधारा कविता संग्रह से ली गई है। चौथा प्रश्न है, कभी बहुत दिनों के बाद किसकी कोकिल कंठी तान सुनते हैं? ऑप्शन नंबर ए बालकों की, बी महिलाओं की, सी कोयल की, डी किशोरियों की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी किशोरियों की। कभी बहुत दिनों के बाद किशोरियों की कोकिल कंठी तान सुनते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद कविता में कवि नागार्जुन किस वातावरण का वर्णन करते हैं? ए शहरी, बी ग्रामीण, सी शहरी और ग्रामीण दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत दिनों के बाद कविता में कवि ग्रामीण परिवेश का वर्णन करते हैं, गांव का जो दृश्य है उस दृश्य का चित्रण करते हैं। छठा प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद कवि क्या जी भरकर चूसे? ऑप्शन नंबर ए गन्ने, बी आम, सी आम और गन्ने, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बहुत दिनों के बाद कवि गन्ने चूसे, वो भी जी भर के, मन भर के चूसे। अगला प्रश्न है, कवि बहुत दिनों के बाद कहाँ पर आते हैं? घर, गांव, जंगल, नदी। तो इसका सही उत्तर है गांव में, अपने गांव में लौट कर आते हैं।
अगला प्रश्न है, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, गोवर्धन मिश्र, जगदम्बा मिश्र, विद्याधर मिश्र। तो उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद कविता में कहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है गांव की। बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या सूंघा? मौलसरी के फूल, कोकिलकंठी तान, गुलाब के फूल या सुनहरी फसल को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मौलसरी के जो ताजे ताजे फूल है उन फूल को सूंघा, उसके सुगंध को ग्रहण किया, और कोकिलकंठी तान को उन्होंने सुना, और सुनहरी फसलों को उन्होंने देखा। अगला प्रश्न है, गांव के खेतों में फसल कैसे दिखाई दे रही है? कैसी दिखाई दे रहा है? मुस्कुराती हुई, रोती हुई, नाचती हुई, खेलती हुई। तो इसका सही उत्तर है मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है। जो गांव की फसल है वे मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है, अब की बार कभी जी भर क्या देखी? मौलसरी के फूल, चंदन बन्नी धूल, या पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, या धान कुर्ती किशोरियों की कोकिलकंठी तान। तो इसका सही उत्तर है, क्या देखा? पकी सुनहली फसलों की मुस्कान को देखा, और चंदन बन्नी धूल को उन्हें स्पर्श किया। मौलसरी के फूल का उन्होंने सुगंध ग्रहण किया, और धान कुर्ती किशोरियों को के स्वर को उन्होंने ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद कवि गांव में क्या खाई? गन्ने, गन्ने तो चूसे, तालम खाना, आम, लीची। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तालम खाना खाई और गन्ने चूसे। अंतिम प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद कविता में कवि गंध, रूप, रस, शब्द, स्वर को कहाँ पर एक साथ भोगा? शहर में, गांव में, आसमान में, पृथ्वी पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर। इस भू पर इन सारे सबको कवि ने एक साथ भोगा है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।